अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका कुछ छिन गया है, तो ये प्रसंग आपके लिए है। नमस्कार मित्रों, राधे कृष्णा। मैं रविंद्र सैनी। आज हम एक बात करते हैं एक प्रसंग की, अ, जो कि एक बच्चे की सत्य घटना पर आधारित कहानी है, जो कि वृंदावन में रहता था। ये स्टोरी जो है, या ये कहानी या प्रसंग कह लीजिए, ये आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी आस्था ईश्वर में नहीं है, तो ये कहानी आपके लिए नहीं है दोस्तों। आप इसको यहीं पर बंद कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं इस स्टोरी के ऊपर। तो एक बच्चा था जिसके पिता जो है धूप बत्ती बनाते थे, और 6 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का निधन हो गया, और वो ईश्वर को प्यारे हो गए। बच्चा अच्छी ढोलक बजाने जानता था। पास में ही मंदिर था, तो ढोलक बजा के जब वो देखता था, लोग देखते थे, तो उसको मंदिर में कीर्तन में ढोलक बजाने का काम दे दिया गया। और वो अच्छी ढोलक बजाता था कीर्तन में, तो लोगों को बहुत पसंद आता था, और उसकी जीविका भी उससे चल रही थी। अब क्योंकि बच्चे के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, तो उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, लेकिन उसकी जीविका ढोलक बजा के जो मंदिर से जो भी उसको धन मिलता था, तो उससे चल रहा था। तो कुछ दिनों के बाद में जो मंदिर के संचालक थे, उनका निधन हो गया, और मंदिर का संचालन उनके बेटे के हाथ में आ गया। बेटा पढ़ा लिखा था, या बाहर से कहीं से पढ़कर आया था, तो उसने निश्चय किया कि भाई, मंदिर में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो सब पढ़े लिखे होंगे, मैं अनपढ़ को किसी को नहीं रखूंगा। इसी कारण से उस बच्चे की नौकरी या उस बच्चे का काम चला गया, जो बेचारा ढोलक बजा के अपनी जीविका अर्जित करता था। अब बच्चा बहुत दुखी, भाई अब क्या। लोगों ने उसको ढांढस बंधाया, बोला कि कोई बात नहीं, आप कुछ और काम कर लो बेटा। तो उसको एक छोटी सी रेहड़ी जो है, ठेली धूप बत्ती की लगवा के दे दी, क्योंकि बच्चा बचपन में धूप बत्ती बनाते हुए अपने पिताजी को देखता था, तो उसको धूप बत्ती बनानी आती थी, लगन थी, और ईश्वर में उसका विश्वास था। तो वो धूप बत्ती बनाने लगा, और उसकी धूप बत्ती लोगों को बहुत पसंद आने लगी, और देखते ही देखते वो इस एरिया में काफ़ी फेमस हो गया। उसकी एक दुकान हो गई, फिर उसकी फैक्ट्री हो गई, और वो बड़ा इंडस्ट्रीज बन गया कुछ ही दिनों में। इतने में ही वो लड़का भी के हाथ से भी संचालन मंदिर का चला गया, और दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है, जिसको लगता है कि भाई मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, और वहाँ पर कुछ एक विशाल जो जगह पड़ी थी, वहाँ पर कोई धर्मशाला, और वहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। तो इसी काम के लिए वो चंदा एकत्रित कर रहे थे, तो उस लड़के के पास भी लोग चंदा मांगने जाते हैं। वो लड़का 5 लाख रुपए का चेक देता है, और उस पे भर के चेक में अपना अंगूठा सिग्नेचर की जगह लगा देता है। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने चेक तो खुद ही भरा है, और आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और आपने अंगूठा लगा दिया इस चेक के ऊपर। तो लड़का मुस्कुराया, वो कहता है कि ये अंगूठा ही मेरी पहचान है। जिस मंदिर के लिए चंदा लेने आप आए हो, एक दिन मैं वहाँ पर ढोलक बजाता था, और एक नए संचालक आए थे, जिन्होंने कि कहा कि भाई, पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पर काम कर पाएंगे, और मेरी नौकरी चली गई थी। और वो जाने के बाद ही ईश्वर ने, कृष्ण ने मुझे ये नया काम दिया, और इस काम के चलते मैं आगे बढ़ा। जब मेरी शादी हुई, तो मेरी पत्नी को मैंने सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले आपके पास में पैसा नहीं था, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो अब आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा भी है और समय भी है। तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और मुझे पढ़ना आता है, लेकिन ये अंगूठा जो है, अंगूठा छाप मेरी पहचान है, और मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है उस प्रभु के साथ में, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में कुछ बुरा हो रहा है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपका कुछ छीन जा रहा है, तो ये समझिए कि
ईश्वर आपसे कुछ उससे बड़ा चाहता है। तो आप हताश मत होइए, अपने काम पर लगे रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो यही जैसे इस बच्चे के साथ में हुआ, तो यही आज का मैसेज था। हरे कृष्णा। दोस्तों, खुशी से सब्र मिलता है और सब्र से खुशी मिलती है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। खुशी कुछ पलों की होती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए रहता है। दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक मैसेज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।